मनीषा केस में हुआ है बहुत बड़ा खुलासा। दिल्ली वापस क्यों लौट गई सीबीआई की टीम। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज हरियाणा और इन खबर हरियाणा। मेरा नाम है आरती अग्रवाल। दोस्तों, मनीषा के पिता संजय ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। संजय का कहना है कि सीबीआई की टीम वापस दिल्ली लौट चुकी है। उन्होंने ये भी बताया कि सीबीआई की टीम अब तक 3 बार भिवानी आ चुकी है। 3 सितंबर से सीबीआई की जांच शुरू हुई थी, जिसके बाद 24 सितंबर तक सीबीआई की टीम भिवानी में ही मौजूद थी और उसके बाद एक और बार भिवानी सीबीआई की टीम पहुंची थी और तीसरी बार दिवाली के दिन सीबीआई की टीम भिवानी आई थी। लेकिन संजय के पिता संजय ने यह भी खुलासा किया है कि अब तक उन्हें कुछ पुख्ता सबूत नहीं मिले। हालांकि सीबीआई की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि जल्द से जल्द इस केस को सुलझा लेंगे। इसके अलावा दिवाली से पहले मनीषा के पिता संजय ने यह भी कहा था कि अगर उनकी बेटी को दिवाली तक न्याय नहीं मिलता है तो वो आंदोलन करने से भी पीछे नहीं हटेंगे, आंदोलन करने से भी चूकेंगे नहीं। उन्होंने कहा बहुत समय बीत चुका है, 2 से ढाई महीने का वक्त बीत चुका है और उनकी बेटी को इंसाफ नहीं मिला है। वो लगातार मांग कर रहे हैं। हालांकि आश्वासन और भरोसा सीबीआई पर भी जता रहे हैं कि जल्द से जल्द उन्हें भरोसा है कि सीबीआई उन्हें इंसाफ दिला पाएगी। हालांकि सीबीआई ने भी आश्वासन दिया है मनीषा के परिवार को कि जल्द से जल्द उनकी बेटी को वो लोग इंसाफ दिलाएंगे, लेकिन अभी तक भी मनीषा केस में इंसाफ नहीं हुआ है। सीबीआई की टीम 3 बार भिवानी आई, भिवानी के ढाणी गांव आई जहां पर मनीषा रहती थी, जो मनीषा का पैतृक गांव है। लगातार वहां पर सीबीआई दबिश बनाए हुए है, पूछताछ कर रही है, जांच में जुटी हुई है और कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रही है। लेकिन फिर भी संजय का कहना है कि अब बहुत ज्यादा वक्त बीत चुका है, बहुत डिले हो चुका है। अब कम से कम उनके परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए ताकि और कोई मनीषा किसी और गांव में इस तरह ना मिले। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो पहला पोस्टमार्टम भिवानी के सिविल अस्पताल में हुआ था उसको परिवार और गांव वालों की तरफ से खारिज कर दिया गया था। उसके बाद दूसरा पोस्टमार्टम रोहतक पीजीआई में हुआ था जिसमें जहर कंज्यूम करने की बात की गई थी, उसे भी गांव वालों ने खारिज कर दिया था। लेकिन उस दौरान ये बात काफी चर्चा में आ गई थी कि हो सकता है मनीषा ने सुसाइड किया हो। उसके बाद ये पूरी गुत्थी आत्महत्या और हत्या के बीच में उलझ कर रह गई थी, क्योंकि उन्हीं दिनों मनीषा की मौत के 5 दिन बाद ही, महज 5 दिन बाद ही सोशल मीडिया पे एक सुसाइड नोट वायरल हो रहा था, जिसे महज 1 दिन के अंदर ही हैंडराइटिंग मैच कर ये करार कर दिया गया कि ये मनीषा की हैंडराइटिंग है। मनीषा ने पेस्टिसाइड्स वाली दुकान से, कीटनाशक वाली शॉप से एक कीटनाशक खरीद के कंज्यूम किया था और उसकी बॉडी में जहर पाया गया था। साथ ही साथ कुछ डॉक्टर ने यह भी कहा था कि उसकी बॉडी शायद नीली पड़ गई थी जहर कंज्यूम करने के बाद और उसने पारिवारिक परिस्थितियों को देख के हो सकता है सुसाइड कर लिया गया। लेकिन बाद में इस गुत्थी को परिवार ने खारिज कर दिया, गांव वालों ने भी खारिज कर दिया। गांव वालों का कहना था कि मनीषा को ऐसी कोई तंगी नहीं थी कि वो सुसाइड करे। हाँ, जरूर उनका परिवार थोड़ा सा आर्थिक रूप से उतना मजबूत नहीं है, लेकिन इस तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। इसके साथ साथ मनीषा उस नर्सिंग कॉलेज गई थी, आइडियल नर्सिंग कॉलेज की जांच की बात भी लगातार की जा रही है। सोशल मीडिया पे लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं कि आइडियल नर्सिंग कॉलेज की जांच अच्छी तरह होनी चाहिए, उसके मैनेजमेंट की, उसके स्टाफ की और वहां पर मौजूद स्टूडेंट्स की भी जांच होनी चाहिए, उन लोगों से भी पूछताछ होनी चाहिए। कहीं ना कहीं ये गुत्थी जो अब तक उलझी पड़ी है, आइडियल नर्सिंग कॉलेज ही इस गुत्थी को सुलझा सकता है। इसके साथ साथ जो तीसरा पोस्टमार्टम हुआ वो दिल्ली के एम्स अस्पताल में हुआ, जब ये केस हरियाणा सरकार पर प्रेशर बनने के बाद सीबीआई को सौंप दिया गया, क्योंकि स्टार्टिंग में जो लोकल पुलिस की तरफ से बैकलॉग सामने आए थे उसको देखते हुए ये केस सीबीआई को ट्रांसफर करना पड़ा और तीसरी पोस्टमार्टम जो एम्स में हुई है उसको अभी गोपनीय रखा हुआ है। हालांकि सीबीआई ने जांच हत्या के पहलू को देखकर ही की है, आत्महत्या के पहलू को फिलहाल सीबीआई की तरफ से खारिज किया गया है। इसके साथ साथ सीबीआई की टीम विस्टा रिपोर्ट और एफएसएल रिपोर्ट में भी कुछ डिफरेंसेस देख चुकी है, जिसके कारण ये गुत्थी जो है वो अटकी हुई नजर आ रही है और ये जो पूरा सिनेरियो है कहीं ना कहीं लटका हुआ नजर आ रहा है। यही कारण है कि मनीषा के परिवार वाले और खासतौर पर मनीषा के पिताजी का जो डर है अब बढ़ता जा रहा है कि आखिरकार ये केस सुलझ भी पाएगा कि नहीं सुलझ पाएगा। हालांकि मनीषा के पिताजी ने कहा कि उन्हें सीबीआई पर पूरा भरोसा है, क्योंकि सीबीआई इस पूरे केस को मर्डर के एंगल से ही जांच कर रहे हैं और साथ ही साथ आश्वासन दिया है कि वो उन्हें इंसाफ जरूर दिला कर रहेंगे। लेकिन दोस्तों, अब कम से कम 2.5 महीने का वक्त बीत चुका है। 11 अगस्त का ये मामला है, जब राखी के 2 दिन बाद
मनीषा आइडल कॉलेज में, नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन की बात करने गई थी। मनीषा प्ले स्कूल की टीचर थी, उस प्ले स्कूल के स्टाफ से भी लगातार पूछताछ की गई है और तकरीबन 3:30 से 4 बजे का समय रहा होगा जब वो शाम को अपना प्ले स्कूल में टीचिंग करने के बाद आइडल कॉलेज में एडमिशन की बात करने गई थी, क्योंकि उसका सपना था आगे डॉक्टर बनने का, जो वो पूरा नहीं हो पाया। और उसके बाद मनीषा के परिवार वाले लोकल पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाने जाते हैं, जहां पर लोकल पुलिस रिपोर्ट दर्ज करने से मना कर देती है, साथ ही साथ ये कहती है कि किसी के साथ भाग गई होगी, 2 दिन में वापस आ जाएगी। हद तो तब हो जाती है जब 2 दिन बाद मनीषा का शव एक गुमनाम इलाके में मिलता है, खेत के पास मिलता है, और उसके बाद लगातार भिवानी पुलिस पर सवाल उठने लगते हैं। लगातार हफ्ते 10 दिन तक भिवानी गांव, ढाणी गांव में लोग मौजूद थे, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी वहां पर आ रहे थे, हरियाणा के खास तौर पे जाने माने लोग भी वहां पर प्रोटेस्ट करने पहुंचे थे, कुछ पोस्ट भी किए गए थे, सोशल मीडिया पोस्ट भी किए गए। तब के डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने एक चेतावनी भी दी थी कि सोशल मीडिया पर किसी भी तरह का भड़काऊ पोस्ट नहीं किया जाए, इससे राज्य में असहिष्णुता फैल सकती है। उसके बाद कुछ लोगों पर एक्शन भी हुए। हालांकि पूरे हरियाणा की तरफ से इस केस में ये मांग की गई कि मनीषा को इंसाफ मिलना चाहिए, और क्योंकि कुछ लोगों का कहना है, चश्मदीद जो वहाँ मौजूद थे, उनका कहना है कि मनीषा की बॉडी से गला रिता हुआ था, तो इस तरीके से भी जांच की जानी चाहिए। हालांकि बहुत अलग अलग पहलू थे, कुछ अलग अलग सर्कमस्टेंसेस सामने आए थे, लेकिन इसी बीच अब तक सीबीआई बकरी पालक, खेत के साझेदारों से, कीटनाशक वाले से और प्ले स्कूल के सभी स्टाफ और साथ ही साथ आइडल कॉलेज में भी पूछताछ कर चुकी है। दोस्तों, जिस तरह मनीषा के पिताजी ने कहा है कि उन्हें पूरा भरोसा है कि सीबीआई ये केस सुलझा लेगी, आश्वासन भी सीबीआई की तरफ से दिया गया है, इस पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है, क्या ये केस जल्द से जल्द सुलझ जाएगा, या फिर बाकी और केसों की तरह, जिस तरह हमारे देश में कई और ऐसे केस हैं जो पड़े रहते हैं और कई साल 10 साल अटके ही रहते हैं, क्या ये केस भी उलझ जाएगा? आपको क्या लगता है, जरूर बताइएगा। नमस्कार।